हेलो बच्चों, कैसे आप? एक्सीलेंट करें क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आज का चैप्टर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्यों होने वाला है मेरे दोस्तों? क्योंकि चैप्टर है आपका गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, मतलब फैक्टर एंड मल्टीपल वाला चैप्टर है। बढ़िया शानदार मेरे दोस्तों ये चैप्टर रहने वाला है। और हर साल मेरे दोस्तों एक तो डेफिनेटली पूछा जाता है, कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्या मेरे दोस्तों, कभी कभी जो है इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न कभी कभी मेरे दोस्तों इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। और इस बार भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस बार भी आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। अच्छा लगे तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। 225 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या मेरे दोस्तों, 225 के अभाज्य गुणनखंड है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 225, 225 के प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं पर दोस्तों 225 के। तो कर लेंगे, कैसे करते हैं ये 225 और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं मेरे दोस्तों? ऐसे सबसे पहले देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। ये कितने से होगा? 3 से। 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 75 बार। फिर मेरे दोस्तों 3 से होगा, कितनी बार होगा? ये 25 बार होगा, 25 3 75। फिर अब देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है और 25 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? 5 का देंगे। 5 का कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 5 बार। फिर किसका दोगे? 5 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार मेरे दोस्तों? 1 बार। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मेरे दोस्तों जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड की कह रहा है, जो अभाज्य गुणनखंड होगा प्राइम फैक्टर, वो क्या होगा? वो होगा मेरे दोस्तों 225 का, वो होगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मेरे लाडलो, ये आपका अभाज्य गुणनखंड होने वाला है, मतलब कि प्राइम फैक्टर। अब ये देख लो किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो आप कहोगे कि गुरुजी पे फर्स्ट में आ रहा है, ऑप्शन ए में। किस में मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इंटू 3 5 इंटू 5। क्या समझे मेरे लाडलो? है ना गजब की बात, है ना बढ़िया सवाल। तो इस प्रकार से जो है आपको ये करना होता है। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे बढ़ते किस प्रकार से करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 18,900 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या मेरे दोस्तों, 18,900 के अभाज्य गुणनखंड है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 18,900 आर, मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर क्या है। तो इसके भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी जो है अपन कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन। 18,900 लिख दो, यहाँ लिख देंगे अपन 18,900 और इसके अपने को प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले किसका देंगे? इकाई का अंक 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 9 बार और इसमें जाएगा 45 बार और पीछे 0, इतनी बार जाएगा। ठीक है ना, इतनी बार ही जाएगा। 9,400 बिल्कुल सही है। आगे देखो, फिर इकाई का अंक 0, 2 का भाग जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और इसमें जाएगा 25 बार, इतनी बार जाएगा मेरे दोस्तों। फिर देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 2 का तो जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा? 3 का जा सकता है। 5 2 7 7 14 4 18, 3 का जा रहा है। 3 का कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 17 हो गया। तो 5 तिया 15, 2 22, 7 तिया 21, 21 1 बचा, 5 तिया 15, इतनी बार जाएगा। फिर देखो 5 5 10 8 18, फिर 3 का जा रहा है। 3 का भाग दो, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, इसमें जाएगा 3 दूना 6, 5 तिया 15, इतनी बार। फिर जा रहा है क्या? फिर जा रहा है 3 का। 3 का कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 22 बचा, 7 तिया 21, 1 15, 5 तिया 15। अब किसका जाएगा मेरे दोस्तों? 8 5 13। अब 3 का नहीं जा रहा, अब 3 का नहीं जा रहा तो इकाई का अंक 5 है, 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25। अब किसका जाएगा मेरे दोस्तों? अब जाएगा 5 का, कितनी बार? 7 बार। अब किसका जाएगा मेरे दोस्तों? 7 का कितनी बार? 1 बार। तो अपन देख पाते हैं यहाँ कि क्या देखते हो, 2 आया 2 बार, 2 बार आया तो इसको लिखूंगा मैं 2 की घात 2। क्या समझे मेरे दोस्तों? 3 कितनी बार आया? 3 बार, तो इसको लिखूंगा मैं 3 की घात 3।
फिर देखो 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको लिखूंगा मैं 5 की घात 2, है ना, और 7 आया एक बार, तो 7 का 7 लिख देंगे। 7 की घात 1 नहीं लिखते मेरे दोस्त, 7 का 7 लिखेंगे, 7 का 7। तो इसका जो आंसर बनेगा मेरे लाडलो, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 कौन से मारा है, 2 की घात 2 आना चाहिए। आगे का देखो 2 की घात 2 आ रहा है कि यहाँ, तो ये तो गलत है। इसमें आ रहा है कि 2 की घात 2 आ रहा है, 2 की 3 का 3 आ रही 5 की घात 2, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 2 और 7, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे लाडो। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए ये देखिए तीसरा प्रश्न, 30,030 के अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या मेरे दोस्तों, 30,030 के अभाज्य गुणनखंड हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 30,030 के प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। 30,030 के प्राइम फैक्टर मेरे दोस्तों आपको फाइंड करने हैं। 30,030 के अभाज्य गुणनखंड जो है आपको निकालने हैं। प्राइम फैक्टर तो निकाले भाई, यहाँ निकाल लेते हैं। 30,030 के प्राइम फैक्टर, ठीक है, भाग 2, सबसे पहले देखो 2 का भाग जाएगा इतनी बार, 15,000 15 बार। फिर देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, और इसमें नहीं जाएगा 0, इसमें नहीं जाएगा 0, फिर 5 बार, 5,005 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर किसका जाएगा, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, 0 0, इसमें भी 1 बार जाएगा। अब तो 5 का भी नहीं जा रहा, 1001 में मेरे दोस्तों। अब समस्या ये है कि 1001 में है ना, आपके 5 का नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा, 7 का जाएगा नहीं, 7। देखो एक काम कर सकते हो आप, ऑप्शन की मदद से कर सकते हो, हालांकि आपको दिक्कत है तो मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपको दिक्कत हो तो 7 आ रहा है, तो देखो 7 भी जा सकता है। 7 का भाग लगा के देखो, 1001 में 7 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, सॉरी कितना बचेगा, 3 बचेगा, उतारा 0, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, उतारा 7 का भाग जा रहा है भाई इसमें, 7 23, 143 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 143 बार जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 1 7, 143 बार जाएगा। तो 7 का भाग दे देंगे इसमें 143 बार। अब 143 में किसका जाएगा, 143 में शायद 13 का जाएगा मेरे दोस्तों, किसका जाएगा, 11 का जाएगा, किसका जाएगा, 11 का कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा 11 13 33, फिर 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, ये 13 खुद अभाज्य संख्या है, और ध्यान रखना अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है मेरे दोस्तों। तो यहां से अपन मैच कर लेंगे, इसका आंसर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। देखो एक तो आएगा 2, फिर 3 5 7 11 13, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका 2 × 3 × 5 × 7, है ना, × 11 × 13, ये आपका आंसर बनेगा। कौन से मारा है, 2 × 3 × 5 × मेरे हिसाब से ए में आ रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13। बी क्यों गलत है, इसमें 2 नहीं है। ये क्यों गलत है, इसमें 3 नहीं है। क्यों गलत है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए। क्या मेरे लाडलो, ऑप्शन ए। आगे देखिए चौथा प्रश्न, देखिए ये रहा चौथा प्रश्न, 56 के गुणनखंड है। अब देखो अब तक अपन ने प्रश्न करे उसमें थे अभाज्य गुणनखंड। क्या था मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर था मेरे दोस्तों। अब है गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अब केवल गुणनखंड है। गुणनखंड अलग चीज होती है, अभाज्य गुणनखंड अलग चीज होती है। देखो गुणनखंड होता है केवल गुणनखंड कितने हैं, और अभाज्य गुणनखंड है केवल अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य गुणनखंड में तो केवल अभाज्य संख्या आती है, ठीक है ना, और गुणनखंड में अभाज्य संख्या भी आ जाती है, दूसरी बजाती है। गुणनखंड तो सारे हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये कह रहा है कि 56 के अभाज्य गुणनखंड हैं, सॉरी गुणनखंड हैं, किसके, 56 के। तो यहां लिखेंगे ये 56 और 56 के गुणनखंड हैं। अब अपने को ये देखना है कि 56 के गुणनखंड मतलब 56 में किस किस का भाग जाता है। तो आप देखते हो कि 56 में ना एक का भाग भी जाता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है 56, 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड होता है ना, 4 का भाग 14 बार जाएगा, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है, 7 8 56, 7 से होता है, 8 से भी होता है, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 12 13 से नहीं होता, 14 से होता है। किससे होता है मेरे दोस्तों, 14 से।
और 28 से भी होता है, ठीक है ना, और 28 के बाद में 56 से भी होता है। तो गुणनखंड किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, बात समझना, गुणनखंड किसको कहते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, मतलब कि जो आपकी संख्या है 56, इस संख्या में जिस जिस संख्या का भाग जाएगा, या यूं कह दो कि जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा, वो सभी उसका फैक्टर कहलाते हैं मेरे दोस्तों गुणनखंड। क्या समझे मेरे दोस्तों, लाडलो, जिस जिससे डिवाइड होगा वो सभी उसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। तो इन सब से ये क्या है, डिवाइड है, तो ये सभी इसके फैक्टर हैं। कौन से मारा है, देखो पहले मारा 1 2 4, अब देखो इसमें 7 नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा देखो बी वाला, इसमें 1 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 4 7 8 14 28, ये सही मेरे साथ, 1 2 4 1 2 4 7 8 14 7 8 14 28 56, इसमें भी देखो इसमें 56 नहीं है, इसमें यहाँ 56 नहीं, तो ऑप्शन बचा डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 7 8 7 8 14 28 56, ये आपका ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों लाडलो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पांचवा, 40 के गुणनखंडों की संख्या होगी। अब देखो इसमें तो क्या था, इसमें तो 56 के गुणनखंड कौन से हैं वो लिखना था, तो देखो ये थे इसके गुणनखंड, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें 40 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो फिर क्या करना है, जैसे ये गुणनखंड है ना, इनकी संख्या गिननी है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होंगे, है ना, ऐसे निकालते हैं संख्या। तो ये कह रहा है कि 40 के गुणनखंडों की संख्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 14 इज, मतलब कि 40 के गुणनखंडों की संख्या है, क्या कह रहा है, 40 के गुणनखंडों की संख्या है, तो 40 के गुणनखंडों की संख्या, तो 40 के गुणनखंड करो। अब आपको पता है जो 40 है ये किस किस से डिवाइड होता है, 40 में किस किस का भाग जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे कि गुरुजी 40 में है ना 1 का भाग भी जाता है 40 बार, 2 का भाग जाता है 20 बार, 3 का नहीं जाता, 4 का भाग जाता है 10 बार, 5 का भाग जाता है 8 बार, फिर 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का भाग जाता है 5 बार, फिर 8 के बाद 10 का जाएगा 4 बार, 10 के बाद में 12 का नहीं जाएगा, 13 14 15 का नहीं जाएगा, 10 के बाद 20 का जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा, 20 का जाएगा, और 20 के बाद 40 का जाएगा, तो 40 हो गया, इसका आधा 20 हो गया, फिर उसका आधा 10 हो गया, 8 का जाएगा 5, तो ये। अब देखो वो कह रहा है कि 40 के गुणनखंडों की संख्या है, इनको गिनना है कितने हैं, तो गिनो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 8 गुणनखंड हो जाएंगे, काउंट कर लो आप इनको, कितने हो जाएंगे 8, करो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, ये रहा छठा प्रश्न। 8वां कैसे आ गया, 8वां आ गया, 16 का सबसे बड़ा, और फिर 9वां, या तो प्रश्न संख्या में गलती है मेरे लाडलों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे से क्या दिक्कत है, 8वां फिर 9वां फिर 10वां फिर 11, हो सकता है संख्या नंबरिंग में गलती होगी वो यार, हाँ हो सकता है नंबरिंग में गलती होगी मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नंबरिंग की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, नंबर से क्या है, प्रश्न से देखना है अपने को, 5वां प्रश्न है ही सही, इसमें छठा 7वां नहीं, सीधा 8वां आ गया। अगर ऐसा है छठा 7वां अगर छूटा है तो आगे पीछे बाद में बता दूंगा। देख, अगर नंबर गलत हो रहा है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, और अगर नंबर गलत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर अगर गलत नहीं है अपनी बुक के हिसाब से, तो फिर छठे 7 को बाद में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो देखिए 8वां प्रश्न देखिए, अब वैसे तो ये 8वां प्रश्न है इसके हिसाब से, लेकिन अगर नंबरिंग में गलत हो रही हो तो फिर छठा प्रश्न होगा, है ना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे देखो भाई किस प्रकार से करेंगे अपन इसको, ये कह रहा है कि 16 के सबसे बड़े और सबसे छोटे गुणनखंड का अंतर क्या होगा, जो 16 है उसके गुणनखंड करने हैं, और उसका जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा और जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा उसका आपको अंतर निकालना है मेरे, तो डिफरेंस क्या निकालना है, डिफरेंस आपको निकालना है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है,
बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16। मतलब जो 16 है, क्या मेरे दोस्तों, जो 16 है आपका, जो 16 है, 16 के आपको फैक्टर निकालने, तो 16 के फैक्टर में निकालूंगा। 16 में देखो ए का भाग जाता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है ना, 6 से तो होता ही नहीं, 8 से डिवाइड होता है और 16 से डिवाइड होता है। मतलब जो आपका 16 है, जो 16 है आपका, उसमें ए का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 4 के बाद सीधा 8 का जाएगा और 16 का जाएगा, इनका भाग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब वो कह रहा है कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा तो ये होगा मेरे दोस्तों, सबसे छोटे, सबसे छोटा ये होगा, इनका अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है इनका, क्या पूछा है, अंतर। तो देखो सबसे जो बड़ा होगा वो होगा 16, सबसे बड़ा होगा मेरे दोस्तों वो कौन होगा, 16, और सबसे छोटा कौन होगा, 1। तो इनका अंतर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या होता है, अंतर। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, 15 जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। 15 है ना, स्मॉलेस्ट एंड जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट कहेंगे, ग्रेटेस्ट कह दो, बिगेस्ट कह दो, एक ही बात है, फैक्टर है उसका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए 9वां प्रश्न देखिए आप। 9वां प्रश्न ये आपके डिस्प्ले पे है इस प्रकार से, 20 के सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड का गुणनफल निकालना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 20 विल बी। मतलब जो आपके पास 20 है, कौन मेरे दोस्तों, जो आपके पास 20 है 20, कौन मेरे दोस्तों, जो 20 है 20, ये 20 में लिख रहा हूं, ये 20, इस 20 के गुणनखंड लिखो। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, पता है आपको 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। 20 के गुणनखंड होते हैं मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 1 का भाग जाता है इसमें, 2 का भी जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है ना, 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का, 9 का, 10 का जाता है मेरे दोस्तों। 10 के बाद किसका जाएगा, सीधा 20 का जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सबसे छोटे, तो सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट ये होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन होगा, 20 होगा। इनका क्या निकालना है आपको, गुणनफल निकालना है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट कह दो, एक ही बात है। क्या निकालना है इनका, गुणनफल निकालना। तो गुणनफल निकाल लो इनका, सबसे छोटा तो होगा 1, सबसे बड़ा होगा कौन, 20, इनका गुणनफल निकालो, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट मेरे दोस्तों आंसर आपका हो जाता है। क्या मेरे लाडलों, 20 जो है, 20 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 10वां प्रश्न देखिए, ये 10वां प्रश्न है, 18 व 27 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब ये अलग चीज है, सर्वनिष्ठ अलग चीज है, इसको अलग तरीके से समझना आप। सर्वनिष्ठ बिल्कुल अलग चीज है मेरे दोस्तों, इसको अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सर्वनिष्ठ है क्या, है ना, सर्वनिष्ठ बिल्कुल अलग चीज है। 18 व 27 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं आप। सर्वनिष्ठ के दो, उभयनिष्ठ के दो, एक ही बात है। द कॉमन फैक्टर क्या निकालना है मेरे दोस्तों, द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27। तो जब अपने चैप्टर पढ़ा था मेरे दोस्तों, तब आपको मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करके समझाया था क्या, कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहे या उभयनिष्ठ कहे या फिर कॉमन कहे, बात एक ही है। तो सबसे पहले आपको जो 18 है, कौन मेरे दोस्तों 18 है, इसके गुणनखंड निकालेंगे अपन, 18 के गुणनखंड निकालेंगे। और फिर मेरे दोस्तों इसके बाद में 27 के गुणनखंड निकालेंगे। दोनों के गुणनखंड निकालो पहले। तो 18 के गुणनखंड कौन होंगे ये लिखना पड़ेगा आपको, 18 के गुणनखंड कौन होंगे। तो आप जानते हो जो 18 है, 18 के गुणनखंड होते हैं। 18 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा और 18 का जाएगा। तो ये तो 18 के गुणनखंड हो गए। ऐसे 27 के निकालो। 27 में देखो 1 का भी जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का जाएगा डायरेक्ट। और 9 के बाद सीधा 27 का जाएगा। किसका जाएगा मेरे दोस्तों, 27 का। तो 27 में 1 का भाग जाता है, फिर 3 का जाता है, फिर 3 के बाद में 9 का जाता है और फिर 27 का जाता है। ठीक है ना। तो 18 और 27 के अपन ने क्या करे, 18 और 27 के मेरे दोस्तों अपन ने ना फैक्टर निकाले, 18 के दिए आगे और 27 के आगे। अब ये कह रहा है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड,
या कॉमन गुणनखंड। सर्वनिष्ठ किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, या कॉमन किसको कहते हैं, या उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों में ही हो, जो किस में हो मेरे दोस्तों, दोनों में हो। तो अपन यहां लिख देंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, सर्वनिष्ठ। जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है ये अपने को निकालें, इनको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कॉमन फैक्टर। तो ये निकालेंगे अपन सर्वनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, जो दोनों में मिले। तो देखो दोनों में क्या मिल रहा है, आप देखो दोनों में मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है एक तो, ठीक है, दूसरा 3 भी मिल रहा है और तीसरा 9 भी मिल रहा है। तो यही मिला आपका, क्या मिला, तो आप देखेंगे कि एक तो 1 मिला आपका, एक आपका 3 मिला और एक आपका 9 मिला। तो सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड होता है या जो कॉमन फैक्टर होता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन जो फैक्टर होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड या जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, तो वो होता है आपका जो दोनों में मिले। तो क्या मिला, 1 3 9 मिला। कौन मिला, 1 3 9। देखो 1 3 9 किस में आ रहा है, 1 3 9 ए में आ रहा है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। मेरे साथ इतनी खूब है आज की क्लास में, 1 3 9 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके आप लिखिए एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेज, है ना, हमारा ऐप वहां आपको दिख जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। मात्र 999 रुपए में आपको हमारा ऐप मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप जबरदस्त तैयारी कर पाएंगे। अनुभवी फैकल्टी जो हमारी हैं, 16 सालों का अनुभव है, उसका फायदा आपको मिल पाएगा। कौन से प्रश्न एग्जाम में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मेरे दोस्तों, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर कम पढ़ने हैं, OMR शीट कैसे भरनी है, एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करनी है, एग्जाम में क्या क्या लेकर आना है, रिजल्ट कब आएगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, दुनिया भर की चीजें जो है हम आपको इस चैनल के माध्यम से मेरे दोस्तों बताते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खाते पीते रहिए, बड़े बॉडी वॉडी बना लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।